और हमारे संवाददाता अरविंद सिंह भी इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में ही मौजूद थे और वो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, अदालत ने किन दलीलों के आधार पर कल फ्लोर टेस्ट कराने को मंजूरी दी है? देखिए रोहित, तकरीबन 3.5 घंटे तक इस मामले में लंबी झिरे हुई है। नीरज किशन कौल थे जो सिंधे पक्ष की तरफ से बात रख रहे थे, मनिंदर सिंह थे, इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी जो थे वो उन्होंने इस मामले में सुनील प्रभु का पक्ष रखा। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, उन्होंने इस मामले में राज्यपाल का पक्ष रखा। और जो मुख्य दलील थी वो ये थी सिंघवी की तरफ से, जो कि सुनील प्रभु की तरफ से पेश हुए थे, कि अगर विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित है तो ऐसी सूरत में फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए और जब तक अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। उनका यह कहना था कि अगर ऐसी सूरत में अयोग्य विधायक भी वोट दे देते हैं और फ्लोर टेस्ट के नतीजे के बाद सरकार गिर जाती है तो उस फैसले को बदलना असंभव होगा। वहीं दूसरी ओर जो नीरज किशन कौल थे और मनिंदर सिंह जिन्होंने अपनी बात को रखा और खुद तुषार मेहता ने राज्यपाल के पक्ष को रखा, उनका यह कहना था कि राज्यपाल ने सोच समझ करके उनके पास जो उपलब्ध मटेरियल था उसके आधार पर फैसला लिया है और किसी भी सदन में बहुमत का आंकड़ा किसके पास है इसको परखने का सबसे अल्टीमेट जो टेस्ट हो सकता है वो फ्लोर टेस्ट होना चाहिए और फ्लोर टेस्ट में को लटकाया नहीं जा सकता, अन्यथा होस्ट ट्रेडिंग की संभावना बढ़ती है। तो उनका यह भी कहना था कि गवर्नर के फैसले की समीक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि याचिकाकर्ता ऐसे तथ्य न जुटा पाए जिनकी बिना पर समीक्षा होती हो। तो कोर्ट ने सभी दलीलों को सुना था और उसके बाद जो कोर्ट का अभी आदेश पढ़ा गया है उसके मुताबिक कल फ्लोर टेस्ट होगा, उस पर कोई रोक नहीं है। हालांकि सुनील प्रभु की अर्जी को कोर्ट ने पेंडिंग रखा है और उस मामले में जो पक्षकार बनाए गए थे उनको नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है। 11 जुलाई को कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में वो अर्जी भी सुनवाई पर आएगी जिसमें विधायकों ने अपने खिलाफ जो अयोग्यता का नोटिस जारी किया गया है उस कार्रवाई को चैलेंज किया है। तो 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये कि सुनील प्रभु की अर्जी पर यानी इस मामले में जो अंतिम फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उस पर निर्भर करेगा फ्लोर टेस्ट का नतीजा। यानी जो सिंघवी पक्ष की तरफ सिंघवी जो दलील रख रहे थे कि अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो उसको बदला नहीं जा सकता उसके नतीजे को, तो कोर्ट ने यह साफ किया है कि फ्लोर टेस्ट सही तरीके से उसको किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है या उसको कराना सही था या नहीं, इसके वैधानिक पहलू को वो विस्तार से आगे चर्चा करेगा। उस पर जब कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर निर्भर करेगा जो कल फ्लोर टेस्ट होगा। यानी कल फ्लोर टेस्ट को ग्रीन सिग्नल जरूर दे दिया है लेकिन इसका नतीजा कोर्ट के फाइनल आदेश पर निर्भर करेगा जो बाद में कोर्ट का आदेश आएगा इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा के बाद। ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इससे पहले आज एकनाथ शिंदे और दूसरे बागी विधायक गुवाहाटी से गोवा के लिए भी रवाना हो गए और इस दौरान इन विधायकों ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना भी की और असम के लोगों का भी धन्यवाद दिया। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि वो कल मुंबई जरूर जाएंगे और फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया में वो हिस्सा लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। माइक लगा, माइक सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। हम लोग मेजोरिटी में हैं, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, शिवसेना गठ के पास है और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह
हम लोग पास हो जाएंगे, हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। काय मागणी काय केली आहे आता Thank you.